बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर में मौजूद यानी किचन में ही मौजूद चंद चीज़ों से एक ऐसी रेमेडी बनाएंगे जिससे आपकी स्किन पर अगर झुर्रियाँ पड़ रही हैं या आपके हाथों पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं या आप एज से पहले बूढ़े होने लगे हैं तो महंगे महंगे ट्रीटमेंट को छोड़कर आप इस रेमेडी को अपनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके हाथों से, आपके चेहरे से झुर्रियाँ और दाग धब्बे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन पहले की तरह दोबारा से फ्रेश और खिली खिली हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर दाने हैं तो भी इसी रेमेडी की मदद से हम इन दानों को भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और आपकी स्किन दोबारा से ब्राइट होना शुरू हो जाएगी, कलर फेयर होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यार भरे नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लेना है, इसमें यहाँ पर आपने कस्तूरी हल्दी लेनी है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो सालन वाली आम जो हल्दी है घर में जो हम सालन में यूज़ करते हैं हांडी में, वो ले लें, लेकिन वो सिर्फ 2-3 चुटकी आपने लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। फ़र्क उसका भी पड़ेगा अगर आप ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन वो फ़र्क तभी नज़र आएगा जब आपके चेहरे से हल्दी का रंग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने कस्तूरी हल्दी लेनी है जिसका रंग इतना ज़्यादा चेहरे पे नहीं आता लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया कस्तूरी हल्दी, अगर है तो वो ले लें, वरना 2 पिंच आप आम हल्दी ले लें। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हमने फिटकड़ी का पाउडर ले लिया है। मेरे पास पाउडर था, मैंने वहाँ ये यूज़ कर लिया है। अगर पाउडर नहीं है तो आप फिटकड़ी को पीस कर बारीक पाउडर बनाकर शामिल कर लें। 1 टीस्पून बेसन का हम यहाँ पर शामिल करेंगे। ये तीनों चीज़ें हम आसानी से हमें किचन से ही मिल जाएंगी, वरना आप जो भी चीज़ मिस होती है तो आपको आराम से किसी भी शॉप से करीबी शॉप से आपको मिल जाएगी। यहाँ मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी नहीं लेनी, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने सादा पानी यूज़ कर लेना है अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो। कितना रोज़ वाटर यहाँ पर हमने यूज़ करना है जिससे कि ये एक पतला सा लिक्विड बन सके, हमने इतना ही इसमें पानी या रोज़ वाटर का शामिल करना है। साथ ही साथ में आप अच्छे से मिक्स भी करते जाएं, जितना हमें पानी या रोज़ वाटर और ज़रूरत पड़ता जाएगा हम ऐड करते जाएंगे। बिल्कुल पतला सा सॉल्यूशन आपने इसका तैयार करना है, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पर पतला सा लिक्विड चाहिए और इसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है क्योंकि फिटकड़ी थोड़ा सा मिक्स होने में, हल होने में टाइम लेती है। इससे पहले कि हम इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करें या अपने हाथों पे, तो हम इसके फ़ायदों के बारे में जानेंगे क्योंकि इससे हमें ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। जितना हम अच्छा गुमान करेंगे, जैसा हम सोचेंगे उसी तरह का हमें फ़ायदा भी हासिल होगा। हल्दी आपके स्किन को, आपकी जिल्द को निखारती है, आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं, सनबर्न है, उसको ख़त्म करती है। फिटकड़ी जो है वो आपकी स्किन को टाइट करने का काम करती है, फ्रेश करने का काम करती है और इसके अलावा साथ साथ कोई इन्फेक्शन है अगर आपकी स्किन पे, उसको भी ख़त्म करने का काम करती है। बेसन भी आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, ये बहुत ही अच्छा एक क्लींज़र है। ये सारी ही चीज़ें मिलके, इन सभी चीज़ों का कंपाउंड आपकी स्किन को फिर से जवान बनाने में मदद करता है। इसके लिए हमें बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं, तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार या 2 बार कम से कम इस रेमेडी को अपनाएं तो आप खुद ब खुद इसके फ़ायदे को, आपको इसका जो असर होगा अपने चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन खिली खिली सी महसूस होगी, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, आपकी स्किन में टाइटनिंग आ जाएगी और आप अपने अपने कलर को फेयर और लाइट महसूस करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इसको हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें किसी भी माइल्ड सोप के साथ। चेहरा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उसके बाद आप इसको जेंटली अपने चेहरे पर इसका मसाज करें। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने हल्के हाथों से अपने चेहरे पर इसका मसाज करना है और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है हल्दी वाला ये लिक्विड, तो आपने क्या करना है, फिर से थोड़ा थोड़ा अपने मुंह पर पानी का स्प्रे कर देना है और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़े रखना है और फिर हल्के हाथों से आप किसी भी माइल्ड सोप के साथ या क्लींज़र के साथ अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लें। हमेशा अपनी स्किन पे हल्के हाथ, नरम हाथ ही इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी स्किन जो है ना वो डैमेज होने से बचती है, खिंचाव नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा अगर हम स्किन को रगड़ेंगे तब भी स्किन पे रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाती हैं।
हफ्ते में 2-3 दफ़ा इसको अप्लाई करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा ये रेमेडी ज़रूर अपनाएं और फिर देखिए कि आपकी स्किन किस कदर खूबसूरत और चमकदार हो जाती है और बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाएगी। उम्मीद है आज की ये मेरी रेमेडी आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।